ओम शांति। आज सेम डेट का मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्र की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बाबा ने प्रश्न पूछा है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगी, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगी, फिर बाप आएंगी चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैसे शूद्रवंशी बने। इसमें चित्र की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। बाबा ने कितना स्पष्ट क्लियर किया है ना? कि हम आत्माएं मूल वतन में जाते हैं, फिर डायरेक्ट देवी देवता कुल में आते हैं। वहां से जब हम आते हैं तो बुद्धि से इतना क्लियर हो गया कि बिना चित्र से भी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाले हैं, यहाँ हमारा पाठ है। ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्र की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है ही पढ़ाई, पढ़ाई में चित्र की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जो भी भक्ति मार्ग में चित्र है उसको करेक्ट किया गया है ना ज्ञान मार्ग में। ये भी बुद्धि में, बुद्धि से समझने की बात है। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है, तो ये भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। तो हमारा पाठ पूरा हो चुका है, अभी हमको रिटर्न जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए से चक्र लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्म का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए हैं। इतनी सारी जो चित्र हैं बहुत और लोगों को समझाने के लिए ये सब चित्र बनाया गया है। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाबा कहते हैं मन मना भव, बाबा को याद करना है दिल से। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जैसे बाबा की बुद्धि में 84 का चक्र है, तो बाबा ने हम बच्चों को भी बुद्धि में क्या कर दिया, फिट कर दिया ना 84 चक्र का ज्ञान। तो चित्र द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहां बहुत सुख है। कहाँ? सूर्यवंशी घराने में, जो सतयुग जिसको स्वर्ग कहा जाता है, ये चित्र पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं वापिस चक्र लगाएंगे, सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में
ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जो भी चित्र है, जैसे भक्ति में भी कितनी सारी चित्र दिखाए हैं, लेकिन उनका सारे पता नहीं है। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, ये 5000 वर्षों का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। माने आज 5000 वर्ष का चक्र में दुनिया की आबादी इतनी सारे हैं, अगर लाखों वर्ष होता तो क्या होता, बैठने के लिए जगह ही नहीं होता ना। ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितनी ढेर है, लाखों वर्ष के आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, जो कि सबसे पहले आए, सृष्टि का शुरुआत से थे ना, फिर भी उनकी संख्या कम दिखाया, जो लास्ट में आया उनकी संख्या ज्यादा दिखाया। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्र के भी समझा सकते हैं ना। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़ी मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापना होती है, कौन स्थापन करती है, बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम हैं, अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। यहाँ तो मनुष्य का अंदर में कितना इच्छा ही है ना, ये चाहिए वो चाहिए, फिर वो प्राप्ति नहीं होता है तो उनको दुख होता है। तो सतयुग में तो हमारा सब कुछ प्राप्ति हो जाता है ना। बाबा ने सब कुछ इस संगम युग में भरपूर कर देते हैं, इसलिए वहाँ कोई प्राप्ति के लिए इच्छा ही नहीं होता है, तो इसलिए दुख भी नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य को इच्छा ही क्या करते हैं, दुख देता है ना। जब इच्छा पूरा नहीं हो तो दुख होता है। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहता है ना? गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते हैं। परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारी आदि सब कुछ है। ये कलयुग है ना, यहाँ अमीर होने से भी क्या बीमारी तो होगा ना। धन संपत्ति है लेकिन बीमारी होगा तो क्या दुख नहीं होगा। तो यहाँ अमीर हो गरीब हो सबको दुख है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म बदन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतु प्रधान दुनिया में सतु प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्र में भी रॉन्ग राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मुझ जाते हैं। बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। समझते कुछ भी नहीं, जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते हैं,
ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र वन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से बैराग है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। और बाबा कहते अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए। पहले परम धाम में थे, उसके बाद अपनी राजधानी आए, और बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहाँ देवता ऐसी गंदी चीज थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग देखा, देखो कैसा है, मनुष्यों की भी बोली जड़ती है। इस कलियुगी दुनिया में देखो, खुद भी गंदी चीज खाते हैं और देवी देवताओं को भी बोली चढ़ा देते हैं, उसको भी ऐसा चीज खिलाने की लिए कोशिश करते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम सतु प्रधान बन रहे हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बनती है। अभी तुम जानते हो हम सतु प्रधान बन रहे हैं, ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया, हम ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते इतने जन्म लेते, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म बदन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म बदन जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है। ये सिर्फ एक जन्म है, एक रसम है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर अब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। सूक्ष्म बदन में जाते हैं, आत्माओं को, शरीर छोड़ने वाला आत्माओं को बुलाते हैं, ताकि वो आत्मा पुरुषार्थ नहीं किया कैसे पश्चाताप करता है, वो सब अनुभव फिर यहाँ आके सुनाएंगे तो क्या होता है। जो बच्चे पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो वो भी पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बच्चे सदा ये अटेंशन रखे, हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नॉट सेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो, वो तो एक जन्म के लिए समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते हैं वो है अलग काल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगी और स्वर्ग के मालिक बनेंगी। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। और अपना घर को तो याद करते ही हैं, लेकिन स्वर्ग को भी बहुत याद करो, जहाँ हम जाएंगे, जहाँ हम राज्य करेंगे। राजाएं थी, अभी नहीं है, भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लाट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्र की दरकार थोड़ी है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल बटन सूक्ष्म बटन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर कार्यकर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए कार्यकर बनाए हैं। तो भक्ति मार्ग का चित्र को क्या बोलते हो, और जो ज्ञान में नहीं है वो तुम तो भक्ति करते नहीं हो, भगवान को मानते नहीं, और ये सब चित्र को कार्य करते हो। और उन लोग तो जो जैसे भी चित्र दिया हाँ हाँ करते हैं, यही सही है। पर बाबा ने तो ज्ञान दिया है,
ज्ञान से क्या सही है क्या गलत है ना, ये तो समझ मिल जाता है ना। और वो तो समझ नहीं है, इसलिए सही करते हैं वो भी बोलते तुम नास्तिक हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में ये भी ड्रामा में नहीं है, कोई कुछ करता थोड़ी ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं, और कितना भी कोई कहे बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वो समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए, लेकिन ऐसे तो कोई करे ही नहीं ना। वो रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है, विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर दो। धनी मतलब कौन है? हमारा बाबा। हाँ? किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए धनी। हाँ? सफल उनकी हुई जो धनी के हवाले करें। बाबा के नाम पर जो सफल करते हैं बहुत है, उसको ही फिर रिटर्न मिल जाता है ना। नहीं तो बाकी सबको क्या होगा, सबका संपत्ति खाक हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चती हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न मिल जाता है। भक्ति में तो एक जन्म ही मिलता है, फिर भी लोग कितना धूमधाम खर्च करते हैं। लेकिन पावत यहाँ तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा, तो जितना 21 जन्म के लिए तो जितना करेंगे उतना ही अच्छा है ना, हमारे लिए और भी अच्छा है। और बाबा रिटर्न भी हमको एकदम साफ साफ देते हैं ना। ये दुनिया ही खत्म होनी है। भक्ति में जब हम करता था उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं था ना कि दुनिया खत्म हो रहा है बोलते ना। तो अभी तो ये भी हमको पता चल गया ना, ये दुनिया कैसे दिन दिन करके क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं ना, सब विनाश होने की ओर जा रहे हैं। इसीलिए उससे पहले ही हम सफल कर ले तो अच्छा है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसीलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। उस समय तो हम लोग इनडायरेक्ट करते थे ना। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पालेंगी, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। तो मरते समय में भी आप क्या होगा, आपका धन संपत्ति लेके नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएगा तो दुख भी होगा ना। इसीलिए बाबा पहले आप सफल कर लो तो आप खुशी से जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना ही है। भक्ति में जिस समय हम लोग दान पुण्य करते तो बाबा उस समय तो ये सब खत्म होने का नहीं था ना, और भी समय था। अभी तो बाबा से सारा दुनिया ही खत्म होने वाला है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो। बाबा के नाम पर खर्चा करते हैं, बाकी बाबा तो कोई लेता नहीं है, लेकिन वो क्या होते हैं बहुत आत्माओं की कल्याणार्थ खर्च होता है ना, जमा हो जाता है ना। तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। तो जमा भी ऐसा होता है जो कि 21 जन्म तक आप खाते रहेंगे। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं। बाबा एकदम क्लियर कर दिया ना, समझा दिया। फिर भी बाबा ने तकदीर वाले ही कर पाएंगे खर्च ना। अपना घर बार भी संभालना है, लेकिन सिर्फ खर्चा ही नहीं, लेकिन बाबा का अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पाठ ही ऐसा था। तो कोई लोग तो ब्रह्मा बाबा देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा तो सब कुछ दे दिया, तन मन धन सब कुछ, क्योंकि उस समय इस यज्ञ की स्थापना का समय था ना, और उस धन से इस यज्ञ स्थापना हुआ स्टार्टिंग में। तो अभी तो सहयोग देने वाले बहुत है ना। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं कि अपना घर भी संभालो और अपना पुण्य के लिए तो ये बाबा के नाम में जो खर्च करते हैं वो भी आप जमा करते रहो। एकदम जोर से नशा चढ़ गया ब्रह्मा बाबा को ना। अभी भी अगर किसी का ऐसा नशा चढ़ेगा तो अभी भी करेंगे ना, लेकिन बाबा ने पहले ही कह दिया ना कि आपका तकदीर भी होना पड़ेगा ना,
तो ब्रह्मा बाबा का एक्चुअली ऐसा ही तकदीर बना हुआ था ना पहले से ही। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गधाई क्या करेंगे? उनको क्या समझ में आया शिव बाबा हमको इतना विश्व का बादशाही दे रहा है कि दुनिया की संपत्ति क्या है? तो गधाई है। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानती हो इसने कैसे सब छोड़ दिया? नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है, अल्प को आल्ला मिला तो बेभागीदार को भी राजाई दे दी। जो भी उनका बिजनेस में पार्टनरशिप था, तो उस समय क्या किया, जैसे ही ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिला और उसमें मतलब इतना एक राजा का जैसा धन संपत्ति था ना उनके पास, तो ये सारे अपना पार्टनर लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा दे करके पार्टनरशिप धंधा से अपने को छुड़ाया। तो अच्छा फर्टाइल धंधा था, हीरा का बिजनेस तो कम नहीं होगा ना। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुई, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। जो काम का नहीं निकला तो क्या करें, उसे जला देगा। तो यहाँ तो ऐसे नहीं जलाते हैं, जो पका नहीं, बाबा का बना नहीं हो, वो पुराने दुनिया में चले जाते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई की डाकू खा जाते हैं। राजा भी क्या करते हैं, अपने प्रजाओं से लेते हैं, जैसे यहाँ जैसे टैक्स वगैरह लेते हैं, कोई तो ऐसे ही करके पूरा हड़प लेते हैं, और कोई तो जैसे डाकू ही खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फेमन भी होगा। जैसे दुनिया में अकाल पड़ते हैं तो चोर डकैत भी बढ़ जाते हैं। ये है ही रावण का राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। क्यों क्यों खुशी बढ़ेगी? मतलब हमारा यात्रा पूरी होने को जाएगा तो क्या होगा, खुशी भी होगा ना। जितना यात्रा पर नजदीक होते उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने ही खड़ा है। मतलब हमारा पुरुषार्थ जितना आगे होगा, याद का चार्ट जितना बढ़ेगा, तो उतना हमको शांति धाम सुख धाम सामने दिखाई देगा, है ना। शांति में शांति भी ज्यादा अनुभव होगा और सुख भी ज्यादा अनुभव होगा। बाकी इन आंखों से देखने की बात नहीं। बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे की पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल थे बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। साथ है अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बंधुओं को रास्ता बताने में बिजी रहना है। 2, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खुलनी है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलापन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भवन। अपना पुरुषार्थ को अथक बनाने के लिए क्या करना है, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए जो भी बाबा का नियम है उसको एकदम कड़ा बनाना है, कड़ा रूप से कड़ा नजर रखना है, और संकल्प भी दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं अलबेलापन आ जाते हैं, तो अलबेलापन को समाप्त करने के लिए कड़ा नियम बनाना है और दृढ़ संकल्प करना है, तब जाके हम बाप समान अथक बन सकते हैं। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलापन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएंगे। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। दूसरों को कड़ा करने से पहले भाव दे, खुद के ऊपर पहला अटेंशन। तो बाबा भी देखो इतना कड़ा नहीं करते हैं ना, सबको
एक हिसाब से बोल देते हैं। बाकी जिसको अपना आगे जाना है, जिसको बाप समान बनना है, तो खुद कड़ा नियम बनाए, दृढ़ संकल्प करे। अब सबके लिए हम एकदम कड़ा नियम बना देगा तो कोई कमजोर आत्मा हो तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा अपने लिए कहा है कि हम अपने लिए कड़ा नियम बनाए, दृढ़ संकल्प करें, अटेंशन रूपी चौकीदार को सदा अलर्ट रखें। अभी सिर्फ ठोकर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के संकल्प के डनलप को छोड़ो। अभी हम लोग बोलते हैं ना, हो जाएगा, लास्ट तक हम तो बन ही जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत ये आराम का डनलप है। लेकिन जब समय आने पर देखो, एग्जाम भी लोग ऐसे ही करते हैं, हो जाएगा, ये तो हम सकते ही है। लेकिन एग्जाम का दिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं है जैसा लगता है उसका, है ना। तो हम लोग का ये तो कितना बड़ा परीक्षा होगा ना, पूरा एक विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो कितना अथक हो गया, हमें पहले से ही पुरुषार्थ करना है, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और सद्भावना हो। दुनिया में क्या है, जोर से बोलता है, गुस्सा से बोलता है, मतलब बहुत बोल में दम है सब। लेकिन बाबा का यहाँ क्या बोलते हैं, शक्तिशाली बोल मतलब जिस बोल में आत्मिक भाव होना चाहिए, है ना? आत्मिकता और साथ साथ शुभ भावना हो।